तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बहुपद का बहुपद से विभाजन सीखा था। तो बहुपद से बहुपद का विभाजन कुछ इस तरीके का था, जैसे आपका कोई बहुपद दे दिया है 21xy ब्रैकेट में x+2 ब्रैकेट में y-3, और आपको डिवाइड करना है 8y ब्रैकेट में x+2 से। तो बताइए क्या आएगा आंसर। आपको भाग देना है बहुपद को बहुपद से, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताएं सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। हम्म जो कॉमन है उसे कैंसिल कर दें, बाकी बताएं क्या बच रहा है। 3y। 3, 3 के साथ 3 और y। y 3 नहीं और x है मैम, y x x। है। 3x। और y-3। बिल्कुल सही। तो जब हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, 8 1 8, 8 3 24 है ना। तो आपका रिमेनिंग क्या आ रहा है, ऊपर आपका 3x और y-3 आपका बच रहा है। तो ये जब हमने इसको बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया, तो आपका आंसर क्या आया, 3x जी। ब्रैकेट में y-3। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम्म ठीक है बच्चों। तो यहां से भाग देना क्लियर हुआ। जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन है ऊपर और नीचे दोनों अंशों हर में कॉमन है, उन्हें कैंसिल कर दें, जो बाकी बच रहा है वो आपका आंसर होगा। तो एक का क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 4xy ब्रैकेट में x-3 का होल स्क्वायर। आपको भाग देना है 2y ब्रैकेट में x-3 से। ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें, कौन सा आपका आंसर आ रहा है। पहले कॉपी में सॉल्व करें, फिर जो आपका आंसर आ रहा है उसे और देखें कौन सा ऑप्शन है, और पोल में उसका आंसर दें। आने लगे आंसर। बताइए ज्योति, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मैम, मैंने पोल में आंसर कर दिया इसलिए हैंड रेज। ठीक है ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। बच्चों ध्यान से अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। बच्चों बताएं, क्लियर नहीं हुआ था आपको ये बहुपद से बहुपद का भाग? यहाँ आपको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। 4xy 4x इंटू वाई, x-3 का होल स्क्वायर, मतलब x-3 की भी 2 बार गुणा हो रही है ना। ये आपका फैक्टराइज कर दिया हमने गुणनखंड। नीचे आपका 2y और x-3 आ रहा है, तो जो सेम टर्म्स है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, या 2 2 4। तो आपका बच क्या रहा है, अब आपका रिमेनिंग क्या है, ऊपर आपका 2 बच रहा है, x आ रहा है और x-3 बच रहा है। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है? 2x x-3, ऑप्शन सी है। तो C। ए बी डी बच्चों क्यों लगाया आपने, बताएं। जिन्होंने ए बी डी लगाया था वो बताएं, क्या कैसे करा था उन्होंने, माइक ऑन करके बताएं। बताएं। यहाँ पर देखिए y है, पर y तो y से कैंसिल हो गया, तो y तो बचेगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी। बाकी यहाँ पे y आ रहा है, y तो आपका कैंसिल हो गया है, तो y ये आएगा ही नहीं, तो ये भी आंसर गलत है। और यहाँ पे x-3 नहीं आ रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। क्लियर हुआ बच्चे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, 2x इंटू x-3। नोट करें सभी बच्चे, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। कर लिया नोट बच्चों? आगे चलें, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे बीजीय सर्व समीका। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, बीजीय सर्व समीका। बच्चों कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, नोट्स बनाया करें, और नोट्स जो भी आपको पढ़ाया गया है उस नोट्स का एक फोटो खींचकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला करें, ठीक है। इससे सभी को पता चलेगा सब कौन कौन नोट्स बना रहा है, तो साथ साथ नोट्स बनाइए और उसका फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो बीजीय सर्व समीका देखते हैं क्या होती है। तो ऐसी समीका, समीका मतलब ऐसी इक्वेशन, समीका मतलब होती है इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उसे हम सर्व समीका कह देते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ऐसी इक्वेशन जो चर, जो भी आपका वेरिएबल हो उसके सभी मानों के लिए सत्य हो, वो आपकी सर्व समीका कहलाती है। नोट करें सभी बच्चे, सर्व समीका क्या होती है? ऐसी समीका, ऐसी इक्वेशन जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, वो आपकी सर्व समीका कहलाती है। नोट कर लिया बच्चों? तो अब देखते हैं क्या है। तो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये आपकी एक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसी है, यहाँ पर a+2 की मल्टीप्लाई हो रही है a+3 से। तो आपका क्या आ रहा है, a² + 5a + 6, a² + 5a + 6, ये आपकी एक इक्वेशन है। हमें ये सिद्ध करना है कि यदि ये इक्वेशन आपकी कैसी है, आइडेंटिटी होगी। इक्वेशन, ये समीकरण, समीकरण आपकी कैसी होगी, सर्व समीका होगी, आइडेंटिटी। सर्व समीका आइडेंटिटी है, मतलब एक ही हर वैल्यू के लिए ये सत्य है। एक ही, आप एक ही जगह कुछ भी रखें, ए का मान कुछ भी रखें,
ए के हर मान के लिए ये हमेशा सत्य है, मतलब हमेशा एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आएगा, ए के हर मान के लिए। तो रख के देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपके दो पक्ष है, एक है दायां पक्ष, एक है बायां पक्ष। बायां और दायां पक्ष एलएचएस और आरएचएस दो पक्ष हैं आपके। आपका बायां पक्ष है a+2 a+3, दायां पक्ष है a² + 5a + 6। तो अब हम इनमें अलग अलग मान रख के देखेंगे, ए के अलग अलग मान के लिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ए की जगह 10 रख के बताएं। ये आपकी एक इक्वेशन है, a+2 a+3 इज इक्वल्स टू a² + 5a + 6। तो यहाँ पे बच्चों दोनों पक्षों में एक ही जगह पे 10 रख के बताएं कितना आ रहा है। एक ही जगह जहां जहां ए आ रहा है वहां पर आपको 10 रख के सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। मैम इसी समीकरण में हाँ, इसी क्वेश्चन में दोनों पक्षों में एक ही जगह पे 10 रखें। जैसे यहाँ पे a+2 है, a+3, तो एक ही जगह 10 रख के सॉल्व करके बताए कितना आ जाएगा। आंसर पूरा बताएं, 10 + 2 और यहाँ पे 10 + 3 सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। ऐसी राइट हैंड साइड आपका क्या है, a² + 5a + 6। एक ही मैम जगह पे 10 के 2 स्क्वायर 20 प्लस हम्म क्या आ मैम रहा है। 20 आएगा 20। 20 कैसे आ जाएगा, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है। 10 + 2 कितना होता है। मैम उसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है ना 2 का। तो राइट हैंड साइड में यदि 10 का स्क्वायर है तो 10 का वर्ग कितना होता है। मैम 10 का वर्ग तो 20 हो गया ना वो। नहीं, 10 की 100। तो 10 होता है 2 से करोगे तो 20 आएगा। 10 का वर्ग का मतलब होता है 10 गुना 10। 10 की मैम 10 से गुणा 100। करोगे तो 100 आएगा। बताइए बच्चों, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 100। तो यहाँ पे 10 का वर्ग करना है, 10 की 10 से गुणा करनी है, प्लस 5 की 10 से गुणा करो +6। सॉल्व करके बताएं टोटल कितना आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस आपका। 780 तो नहीं, 12 की 13 से गुणा भी कर दें। 12 गुणा 13 तो दिख गया, पर 12 की 13 से गुणा करके बताएं कितना आएगा। ये तो मैम 12 और 13। जो हाँ, RHS वाला है ना उसका 156 आ रहा है। आप सही बताया आपने। 10 का वर्ग हो गया 100, 5 गुणा 10 50 प्लस 6, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 156। आप बिल्कुल सही बताया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। यहाँ तक सभी 13। बच्चों ने मैसेज में सही बताया। अब 12 की 13 से गुणा करें, 12 की 13 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 156। करके देखें, 12 की 13 से गुणा, 13 दूनी 26 का 2 हासिल, 13 एकम 13 और 2 15, तो कितना आ गया, 156। बताएं बच्चों, सभी का आया 156। यस मैम। तो यस यहाँ मैम। से आपको दिख रहा है कि दोनों पक्ष कितने आ गए, 156। तो आपका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है एक ही जगह पे 10 रखने पर। क्लियर है सभी को। यस मैम। इसी तरह हम ए का कुछ और भी मान रखेंगे, तब भी दोनों पक्ष कैसे आएंगे, बराबर। दोनों सेम पक्ष है। हाँ सेम आएंगे। तो ये आपकी कैसी हो रही है, ए के हर मान के लिए यदि ये सत्य है, ए के हर मान के लिए सत्य होगा तो अब ये सर्व समीका कहलाएगी। मतलब ए के हर मान के लिए सत्य हो, के लिए सत्य हो, तभी वो आपकी बीजीय सर्व समीका कहलाएगी। बात समझ में आई, क्लियर हुई बच्चों। तो यहाँ पे यदि हम ए की जगह कुछ और भी वैल्यू रख के देखें, ए की जगह अब की बार -5 रख के देखो। अब की बार एक की जगह -5 रख के बताओ कितना आएगा। इसी सर्व समीका में एक की जगह -5 रख के सॉल्व करें। एक ही जगह पे -5 रखें, बताएं कितना आएगा सॉल्व करके।
मैम लेफ्ट साइड का 6 आएगा। और राइट साइड का भी करें। मैम 5 5 25। लेफ्ट साइड का देखिए, एक ही जगह पे -5 रख रहे हैं, तो -5 + 2, और इसकी गुणा करनी है -5 + 3 51 से। तो ये आपका कितना आ 55। गया? -5 + 2, -3, -3 की गुणा करनी है -2 से। -3 की गुणा -2 से होगी, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, प्लस का 6 आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड आपकी क्या है? a² प्लस का 5a प्लस का 6, एक ही जगह पे आपको क्या रखना है? -5 रखें, तो a² -5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5a का मतलब 5 की -5 से गुणा करनी है, प्लस 6, है ना? तो -5 का वर्ग कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5×5 = 25। बताएं बच्चों, क्या क्लियर है? यस -5 मैम। का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस का 25। पर जब 5 की -5 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? माइनस का 25, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? -25 + 6। मैम तो यहाँ पे देखिए आपका 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग है। आंसर क्या आ गया? 6। बताएं, दोनों का मान 6 आ रहा है। LHS RHS के बराबर है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जल्दी से नोट करें सभी बच्चे। तो आप एक ही जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें, ये हमेशा सत्य होगा। चाहे आप प्लस रखें, माइनस रखें, चाहे 0 रखें, हर एक के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो ये होती है सर्वसमिका। तो सर्वसमिका में हमने देखा, एक ही जगह पे 10 रखा तो आपका दोनों का मान 156 आया। एक ही जगह पे -5 रखा तो दोनों का मान 6 आया। तो यहाँ तक इस तरह हम एक ही अलग अलग मान के लिए LHS और RHS का मान क्या देखते हैं कि दोनों का मान बराबर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? मैम, एक और दे दो। अभी और दे रहे हैं। तो आया कैसे बराबर? ऐसा हुआ क्यों कि ये a के हर मान के लिए बराबर क्यों आ रहा है? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। ये आपका क्या है? द्विपद है। ये आपका क्या है? द्विपद है। तो द्विपद की द्विपद से गुणा कर रहे हैं। सभी को याद है द्विपद की द्विपद से गुणा करना? आपको गुणा करने के समय बताया था बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक ही इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करते हैं। ऐसे ही तो गुणा करते हैं द्विपद की द्विपद से। एक ही a+3 से गुणा करते हैं, +2 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करते हैं। 2 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ऐसे ही तो बताएं बच्चों, गुणा करते हैं। गुणा करें, द्विपद की द्विपद से गुणा करके बताएं कितना आएगा। फिर अब आप दोबारा से गुणा करें, एक ही गुणा करेंगे a से, कितना आ जाएगा? एक ही a से गुणा करने पर a²। एक ही 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3a। 2 की a से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 2a। और 2 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 6। बताएं बच्चों, द्विपद की द्विपद से गुणा करनी सभी को याद है? अब ये यस Yes, मैम। ma'am. आ गए समान पद आ रहे हैं। ये कैसे पद है आपके? समान पद है। 3 और 2a दोनों समान पद है। समान पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? a² + 5a + 6। बताएं, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। द्विपद की द्विपद से गुणा। तो इसीलिए ये आपका मान सभी मानों के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि आपने LHS को लेकर चले थे, बाएं पक्ष को गुणा किया और आपका क्या आ गया? RHS, दायां पक्ष आ गया। इसलिए ये आपका a के सभी मानों के लिए सत्य है। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. तो आगे देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों का मान में a के सभी मानों के लिए बराबर है, इसलिए हम इसे सर्वसमिका कह रहे हैं। बाकी एक और एग्जाम्पल देखिए। a+2 की a+2 से गुणा करके बताएं कितना आएगा। a+2 का स्क्वायर बताएं कितना आएगा। मैम a+2 से गुणा करके बताएं। हाँ हाँ, कॉपी पे a+4।
नहीं, a+4 कैसे आ जाएगा? ए कॉपी की में 2 और प्लस में 4। नहीं, कॉपी में करें गुणा, द्विपद की द्विपद से गुणा करें। पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर 2 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें। हाँ बच्चे, आप हैंड रेस करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? स्क्वायर प्लस 4a+4। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमें क्या करा, a की गुणा करी इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 2 की गुणा करी इस पूरी ब्रैकेट से। तो क्या आ जाएगा, a की गुणा a से करने पर a², a की गुणा 2 से करेंगे प्लस का 2a, यहाँ पे 2 की गुणा a से करेंगे 2a, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे प्लस का 4। तो ये आपका 2a और 2a समान पद है, तो जुड़ जाएंगे, a² प्लस 4a प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ से अब आपका सर्व समीकरण क्या बन जाती है कि a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस का 4a प्लस का 4। या मैम जो फिर फिर a+2 के ऊपर जो स्क्वायर है 2 वो किस में जाएगा? बच्चे, a+2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग में हम क्या करते हैं, जैसे 4 का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है कि 4 की गुणा 4 से आपको करनी है, मतलब संख्या को 2 बार लिखना यस है मैम। वो और उनकी गुणा a+2 करनी है। है वो। यदि आपका 5 का क्यूब है, तो मतलब ऊपर जो घात होती है, आपको आधार को उतनी बार लिखना है और उनकी गुणा करनी है। 5 की घात 3 का मतलब हुआ 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। a+2 का वर्ग का मतलब हुआ कि a+2 को 2 बार लिखो और उनकी गुणा करो। तो a+2 इंटू a+2 को आपको गुणा करनी है, तो ये आपका आ जाएगा a² प्लस 4a प्लस 4। द्विपद की द्विपद से हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम जब हम चर की जमा चर से करते हैं तो मैम स्क्वायर नहीं लगता? तो चर की चर से गुणा कर रहे हैं तो स्क्वायर लग तो रहा है, एक ही ए से गुणा कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है। प्लस प्लस जैसे हमने है ना 2a+2a किया, तो तो 2a। जो हमारे नंबर थे तो 2 प्लस 4 हो गया। हम्म, वो स्क्वायर है मैम, उस पे स्क्वायर क्यों नहीं लगा? वो तो ए ही है, एक सिंपल। क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, गुणा नहीं कर रहे। गुणा करने में होता है, प्लस करने में देखिए आपका ये 2a प्लस 2a है। तो यहाँ पे हमारा ये, चलिए 2a और 2a की बजाय कुछ और देख लेते हैं। एक देख लेते हैं 5b प्लस 3b। इस तरीके से देख लीजिए, 5b प्लस 3b, दोनों में b आ रहा है। बी यस को मैम। क्या ले लो, कॉमन ले लो। बी दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो जो बाकी बच रहा है वो आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। बताएं, अभी फैक्टराइजेशन करने में आपने ये सीखा है ना कि जो कॉमन फैक्टर है उसे कॉमन ले लीजिए, बाकी सब आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। यस मैम। तो ब्रैकेट में आ गया, तो ये आपका 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 5 प्लस 3 8, और ये आपका बी हो गया। तो ये आपका कॉमन फैक्टर है, इस तरीके से समझ के चलिए। तो आपका 5b प्लस 3b कितना हो गया, 8b। क्लियर है? बताएं बच्चे, यस आपको मैम। क्या नहीं समझ में आया, सुमित वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। हम्म आपको द्विपद से द्विपद की गुणा नहीं समझ में आई, या क्या नहीं समझ में आया, एक बार बताएं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। रिपीट करना मैम। हाँ, रिपीट में मैं, बताओ बच्चे, क्या रिपीट करूं, क्या नहीं समझ में आया, पहले ये बताएं। ये क्वेश्चन रिपीट करना मैम। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने क्या करा है, सिर्फ आपको गुणा करके बताइए है कि a+2 की a+2 से गुणा कैसे होती है। ये आपका a+2 का होल स्क्वायर था, का वर्ग, a+2 का वर्ग। वर्ग को हम लिख सकते हैं a+2 गुणा में a+2, मतलब वर्ग में क्या होता है, उस संख्या को 2 बार लिखो और उनकी गुणा करो। तो आप द्विपद की द्विपद से हमने गुणा की है, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट a+2 से गुणा कर दी, फिर +2 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दी। तो आप गुणा की, a की a से गुणा करेंगे a², a की 2 से गुणा की 2a, 2 की a से गुणा की 2a, फिर 2 की 2 से गुणा की 4 आ गया। ठीक है, हमने इस तरह से गुणा कर दी। अब आपकी 2a और 2a समान पद है, समान पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो 2a में 2a जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4a। तो a² प्लस 4a प्लस 4 आ गया आपका। बताएं, आप क्लियर हुआ?
तो यस मैम। इस तरीके से आपकी जो बनती है सॉल्व करके गुणा करके, वो आपकी क्या होती है, सरसमिका। तो ये आपकी सरसमिकाओं के उदाहरण है जहां आप गुणा कर रहे हैं। पहले देखिए a+1 की a+2 से गुणा करोगे, इसी तरह तो आपका आ जाएगा a² + 3a+2। इसी तरह आप x-4 की गुणा करोगे 2x + 3 से, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, पहले x की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करोगे, फिर -4 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करोगे। जो समान पद हो उन्हें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2x² माइनस का 5x माइनस का 12। ठीक है, एक बार नोट कर लें बच्चों, पहला और तीसरा आप घर से करके देखेंगे। पहला और तीसरा आपको होमवर्क में करना है, सिर्फ द्विपद की द्विपद से गुणा करके खोल के बताना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला और तीसरा नोट करें, आपको होमवर्क में इसे चेक करना है। सभी बच्चे नोट करें, पहला और तीसरा द्विपद की द्विपद से गुणा करके देखें इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट करें जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों? यस मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। आपको सर्वसमीकरण और समीकरण में अंतर क्या होता है ये बताते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है। समीकरण जो होता है बच्चों, केवल चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। चर के जहां वेरिएबल जो है आपका a जो होगा, उसकी कुछ वैल्यूज के लिए केवल ट्रू होगा, सत्य होगा। जबकि सर्वसमीकरण में ये चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो है वो कुछ मानों के लिए केवल सत्य होता है, और यहाँ सभी मानों के लिए सत्य होता है। ये दोनों में अंतर है। ये जो समीकरण होती है उसमें a केवल कुछ मानों में सेटिस्फाई होता है, a के केवल कुछ मान होते हैं जिनके लिए वो सत्य होता है, और सर्वसमीकरण में a के सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। क्लियर हुआ बच्चों? a के सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। बताएं, अंतर समझ में आया दोनों का? इक्वेशन समीकरण जो होती है वो वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होगा, हल, केवल उन्हीं को संतुष्ट करेगी, केवल उन्हीं का सेटिस्फाई करेगी, उन्हीं के लिए सत्य होगी जो उसके हल होते हैं। और सर्वसमीकरण जो होती है वो a के सभी मानों के लिए सत्य होगी। ठीक है, पोल में अभी पूछेंगे बच्चों, पहले दोनों में अंतर समझ लें। ये क्लियर हुआ? तो समीकरण बच्चों इस तरीके की होती है जिसमें राइट हैंड साइड में क्या होता है, बाएं पक्ष में आपकी संख्या दे रखी होती है, नंबर। आपका यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में 132 नंबर दे रखा है, राइट हैंड साइड में यहाँ आपका 4 दे रखा है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या दे रखा होता है, एक नंबर दे रखा होता है। और यहाँ पे सर्वसमीकरण में क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो आपकी गुणा आती है वो होता है a² + 3a+2, यहाँ पे a² + 4a+4। तो इसलिए कारण, चूंकि ये गुणा करके बने हैं इसलिए ये a के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, और चूंकि ये गुणा करके नहीं बने तो केवल उसके हल के लिए केवल ये सत्य होते हैं, कि ये केवल a का मान 10 या -13 रखोगे तभी सत्य होगा, यहाँ पर a का मान 0 रखोगे तभी सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो दोनों में अंतर समझ में आया। समीकरण में राइट साइड में संख्याएं दिखेंगी आपको, और सर्वसमीकरण में राइट साइड में आपको चर भी दिखेंगे, क्योंकि गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका पूरा व्यंजक राइट साइड में लिखा होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है दोनों? इक्वेशन में राइट साइड में संख्या होगी, सर्वसमीकरण में राइट साइड में गुणा करके जो भी व्यंजक आ रहा है वो लिखा होगा। इक्वेशन केवल a के कुछ मानों के लिए सत्य होगी, यहाँ ये इक्वेशन केवल a को 10 या -13 रखोगे तभी सत्य होगी, यहाँ a की जगह पे 0 रखोगे ये तभी सत्य होगी, और यहाँ पर ये a के सभी मानों के लिए सत्य होगी। यहाँ पर a की जगह पे आप कुछ भी रखो ये हमेशा सत्य होगा, यहाँ पर ये केवल समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होता है। दोनों में अंतर क्लियर हुआ बच्चों? अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं, या किसी को कोई डाउट है तो बताएं। यस मैम, पोल में पूछ लो। चलें, फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी सर्वसमीकरण नहीं है। कौन सी सर्वसमीकरण नहीं है मतलब कौन सी इक्वेशन है जो सर्वसमीकरण नहीं हो, उसका आंसर पोल में दें।
ध्यान से बच्चों, आपको बताना है कौन सी सर्व समीका नहीं है। मैम एक बार रिवाइज कर दो, इधर शोर हो रहा था। तुम थोड़ा हिंट दे दो बस। बेटा हिंट यही है कि आपको सर्व समीका बतानी है कि जिसमें चर के हर एक मान के लिए कौन सी इक्वेशन सत्य होती है, वो आपकी सर्व समीका होती है। और समीकरण जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है। तो आपको बताना है कौन सी सर्व समीका नहीं है। तो जो सर्व समीका नहीं होगी वो आपकी समीकरण होगी। तो आपको जो सर्व समीका नहीं है वो बताना है। समीकरण आपके कुछ मानों के लिए सत्य होती है, चर के कुछ मानों के लिए। और सर्व समीका आपके चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे, सभी सर्व समीका की बात कर रहे थे। तो आप इनमें से पहचाने कौन कौन सी सर्व समीका है, और जौन सी सर्व समीका नहीं है वही आपका आंसर होगा। गुड। 8 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से 5 ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से बच्चों, वो बताएं जो सर्व समीका नहीं है। अभी आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि समीकरण का गलती से राइट साइड लगा कि देखिए, समीकरण का राइट साइड देखिए और सर्व समीका का राइट साइड देखिए। दोनों के राइट साइड देखिए और बताएं। अभी 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर सही है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 6 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। मैम गलती से डी पे क्लिक हो गया मैम। बच्चे गलती नहीं करनी है, पोल में आप अपना आंसर सही नहीं कर सकते। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें। पोल में एक बार सबमिट होने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से इसका आंसर पोल में दिया करें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आप ध्यान से इसका आंसर देखें। सभी बच्चों ने, लगभग अधिकतर, आधे बच्चों ने गलत दिया है, आधों ने सही दिया है। मैंने आपसे कहा था कि राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड, समीकरण की राइट हैंड साइड में आपको संख्याएं दिखेंगी, और सब समीकरण की राइट हैंड साइड में आपको चर भी दिखेंगे, क्योंकि वो गुणा करके बने हैं। बात बताएं, ये याद थी कि समीकरण के राइट हैंड साइड में आपको संख्याएं दिखेंगी, और सब समीकरण के राइट हैंड साइड में आपको जो गुणा करके आपके व्यंजक आ रहे हैं वो दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपकी ये क्या है, गुणा करके जो व्यंजक आया वो है, तो ये आपकी सर्व समीका हो गई। इसकी गुणा करके जो व्यंजक आएगा वो आपकी आ गया यहाँ पे, तो ये सर्व समीका हो गई। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपकी क्या है, संख्या है। 12 एक संख्या दे रखी है, तो 12 आपकी एक संख्या है, तो ये आपकी सर्व समीका नहीं, इक्वेशन होगी, समीकरण। ये x के केवल कुछ मानों के लिए सत्य होगी। यहाँ पर आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी,
1 और -6, 1 और -6 के लिए ये सत्य होगा, बाकी किसी दूसरे x के दूसरे मानों के लिए सत्य नहीं होगा। इसी तरह इसे सॉल्व करने पर आपका ये व्यंजक आता है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, सर्वसमिका। तो आपका ऑप्शन सी सर्वसमिका नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तो क्या हुआ, समीकरण वो होती है जिनके राइट हैंड साइड में नंबर दे रखा होता है, और सर्वसमिका आइडेंटिटी वो होती है जिनके राइट हैंड साइड में व्यंजक दे रखा होता है। जो गुणा करके आपका व्यंजक बनाए तो वो आपकी सर्वसमिका होती है ना। यही तो अभी तक क्वेश्चन आप कर रहे थे कि a+7 की a-5 से गुणा करी तो a² + 2a-35 आ गया। a+b की a-b से गुणा करोगे a² - 2b, a² - b² आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करोगे x² + 9x + 20 आ जाएगा। वहीं यदि आप 2x की x + 5 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 2x² प्लस का 10x, 2x² प्लस का 10x आ जाएगा। यदि ये आपका राइट साइड में लिखा होता तब ये आपकी सर्वसमिका होती। यहाँ पे 12 लिखा है इसलिए ये आपकी क्या हो गई, समीकरण, ना कि सर्वसमिका। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यदि गुणा करके गुणा करके यदि वो आपका आ रहा है तो वो आपकी सर्वसमिका होगी, नहीं तो वो आपकी यदि संख्या आ रही है राइट साइड में तो वो आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण। क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर एक और अब आगे चलते हैं बच्चों, एक और पहले सर्वसमिका देख लेते हैं। सर्वसमिका 1 बिल्कुल सेम इसी की तरह आपकी सर्वसमिकाएं हैं कुछ आपके सिलेबस में। तो पहली सर्वसमिका देखें, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। नोट करें सभी बच्चे से अपनी कॉपी में, नोट करें बच्चों, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + का b²। हाँ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों कुछ कहना हो तो माइक ऑन करके कह सकते हो या पोल में कह सकते हो, वो मैसेज में टाइप करके। तो चलिए फिर आपका कैसे ये सर्वसमिका बनी, आपको अभी बताया था। a+b का होल स्क्वायर लीजिए, a+b का होल स्क्वायर बताएं बच्चों क्या होता है, अभी बताया। हाँ b मल्टीप्लाई a+b वेरी गुड। तो a+b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a+b की a+b से ही गुणा करनी है ना। तो आपको इसकी गुणा करके बताएं कितना आएगा, द्विपद की द्विपद से गुणा करके ऐसी बताएं, सॉल्व करें। a+b की a+b से गुणा करें, a² b² a² + b² प्लस 2ab भी आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करिए, द्विपद की द्विपद से इसी तरह से तो गुणा करते हैं। a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, है ना। a की 2 प्लस में b इक्वल टू a प्लस b की 2। बच्चों सब एक साथ ना बोलें। तो देखिए ये आ गया, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करी, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करी। अब आगे a की a से गुणा करेंगे, a की a से गुणा करने पर a², है ना। a की b से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ab प्लस b की गुणा a से करेंगे कितना आ जाएगा, ba, और b की गुणा b से करेंगे कितना आ जाएगा, b की b से गुणा करने पर b²। बताएं बच्चों यहाँ तक क्लियर है? b की b से गुणा करेंगे b², ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a की b से गुणा करें या b की a से गुणा करें, आंसर सेम आता है। दो संख्याओं की गुणा सेम होती है बच्चों, है ना। तो ab का मान क्या होता है, ba के बराबर होता है। यहाँ तक ये बताया बच्चों, क्लियर हुआ? ab ba के बराबर होता है। यस मैम। ए बी बी ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, बी ए को ए बी के बराबर लिख देते हैं, बी ए को ए बी के बराबर लिख देते हैं। तो ये आपका ए बी प्लस b² गया। अब ए बी और ए बी आपके कैसे पद हो गए, समान पद। तो समान पदों पे हम जोड़ सकते हैं, 1 + 1 कितना हो गया, 2।
तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये आपका a² + 2ab + का b² आ गया। क्लियर हुआ बच्चे? यस नोट मैम। करें बच्चे, सभी बच्चे नोट करें इसे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हमने बस ए बी को बी ए लिख दिया है, क्यों? क्योंकि गुणा जो होती है वो बराबर होती है, ए की बी से गुणा करो या बी की ए से गुणा करो, सेम रहती है। तो नोट करें सभी बच्चे। तो सर्वसमिका कैसे बनती है? गुणा करके, दो व्यंजकों की दे रखे होंगे, उनकी गुणा करें, जो आंसर आएगा वो आपका सर्वसमिका होगी। तो ये ए और बी के हर एक मान के लिए क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो आगे चलें बच्चों। नोट किया सभी ने? आगे चलते हैं बच्चों फिर। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया सॉल्व। तो अब आपका क्या है? इसी तरह बताएं, z+3 का होल स्क्वायर क्या होगा? z+3 का होल स्क्वायर बताएं। चाहे तो आप सेम इसी तरह गुणा करके निकाल सकते हैं, या शॉर्टकट मेथड बताएं बच्चों। शॉर्टकट मेथड अभी अभी आपने स्क्वायर निकालना सीखा है इसका, तो फॉर्मूले में रख दें वैल्यू। कंपेयर करें a + b का होल स्क्वायर को z+3 के होल स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हैं, तो a का मान कितना आ रहा है? z, और b का मान कितना आ रहा है? 3। तो फॉर्मूले में a की जगह z रख दो, b की जगह 3 रख दो, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? a की जगह z और b की जगह 3 रखो, तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? z² ना +9 प्लस 9 9 यहाँ 9 पे प्लस z² a² हो गया, b² 9 हो गया, 2ab भी तो है, यस 2ab और करें, a की जगह z रखें, z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह z रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर। यही तो है बच्चों, सॉल्व करके बताएं कितना आएगा? थोड़ा कुछ जेपी वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा वाई वाई लिखने के अलावा कुछ सॉल्व भी कर लो। आंसर भी टाइप कर दो कभी। तो ये आपका क्या आ गया? z², और ये आपका 2 3 6, 2 3 6 इंटू z, 6z, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? z² प्लस का 6z प्लस का 9। बताएं बच्चों, क्लियर है? क्या करा हमने? बस फॉर्मूले में a की जगह z और b की जगह 3 रखा और सॉल्व किया। हम्म z² प्लस 6z प्लस 9। ठीक है, और यदि आप वैसे सॉल्व करना चाहो तो खोल कर भी सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। आप खोल के सॉल्व करना चाहो तो खोल के सॉल्व कर दो। z+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z+3 की z+3 से गुणा कर लो, आंसर सेम आएगा। कैसे? z की गुणा करोगे z+3 से, और +3 की गुणा करोगे z+3 से, सॉल्व कर लो। z की गुणा z से करोगे z², z की गुणा 3 से करोगे 3z, 3 की गुणा z से करोगे 3z, 3 3 9। ये दोनों समान पद है, जुड़ जाएंगे, z² प्लस 6z प्लस का 9, दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? चाहे आप गुणा करके खोलें, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें, तो आपको इजी कौन सा लग रहा है बच्चों बताएं? फॉर्मूला इजी है कि आपने सीधे डायरेक्ट क्या करा, ए की जगह पे z रख दिया, बी की जगह पे 3 रख दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लग रहा हो उससे करें, पर आइडेंटिटी 1 आपको याद करनी है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस का b²। तो ये आपका आ गया z² प्लस 6z प्लस 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर निकालना है, तो 103 का वर्ग निकालना हो तो कैसे करते हो आप? अब तक कैसे करते आए हो? 103 का वर्ग 103 की 103 से गुणा करो, कितना लंबा हो जाएगा गुणा करना, है ना? मैम कितना? 10,609 वो तो आपने कैलकुलेटर से कर लिया होगा, है ना? पर आपको खुद गुना से करा है कॉपी पे।
चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि खुद से गुणा किया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे 103 का वर्ग इस सर्व समीका के यूज करके बताओ कैसे निकालोगे। इस सर्व समीका के यूज से कैसे करोगे? हमें इस सर्व समीका की मदद से 103 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैम 100+3 गुना में 100+3। हाँ बिल्कुल सही। तो हम इसे तोड़ लेंगे, a प्लस बी का वर्ग है, तो हम 103 को तोड़ लेंगे 100 प्लस 3 में। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 103 को तोड़ लिया 100 प्लस 3 में, और अब इसका वर्ग निकालना है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी तुलना कर लें 100 प्लस 3 के वर्ग से। a की जगह क्या रख दें? 100, और b की जगह रखें 3। अब बताएं सॉल्व करके क्या आएगा? a की जगह पे 100, b की जगह पे 3 रख के बताएं आंसर क्या आएगा बच्चों? a की जगह पे 100 रखें, b की जगह पे 3, तो ये आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है? ए स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू ए की जगह पे 100 रख दिया, इंटू बी की जगह पे 3, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? हमने सर समीकरण में वैल्यू रखी। 209 नहीं आ रहा है बच्चे, 209 कैसे आया आपका? आपको पहले सॉरी 100 का वर्ग बताना है। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 का वर्ग आपका 10,000। यहाँ 2 तिया 6, 6 की 100 से गुणा करेंगे 600। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही। तो यह अब मैंने ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 600 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 10,609, 10609। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं वर्ग क्लियर हुआ? 100 का वर्ग कितना होता है? 100 गुणा 100, 100 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1, और 2 0 मिलके कितने? 4 0 हो जाएंगे। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चले बच्चों। इसी तरह आप कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं, छोटे से छोटा भी। जैसे आपसे पूछा जाए 22 का वर्ग, 22 का वर्ग इसी फॉर्मूले से निकाल के बताएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। बताएं किस किस में तोड़ेंगे? मैम 20+2 गुणा में 20+2। 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर। करें 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दें, तुलना करें इस फॉर्मूले में, ए और बी का मान निकल आएगा। तुलना करके बताएं सॉल्व करके कितना आएगा? आंसर भी आने लगे, गुड। तो यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर, ए की जगह 20 रखेंगे, बी की जगह पे 2 रखेंगे। तो ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 2, है ना? तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 20 का वर्ग हो जाता है 400, 2 दूनी 4, 1 0 का 2 0 हो जाता है। 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 0 80। तो 400, 400 में 80 जोड़ो और 4 जोड़ो, सबको जोड़ लें, तो ये आपका कितना आ गया? 484। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके मैम। इसी तरह यदि आपसे कोई पूछे 2x प्लस 3y का स्क्वायर बताओ, 2x प्लस 3y का स्क्वायर बताएं, आप इसी सर समीकरण का यूज करके निकालें। a प्लस बी का होल स्क्वायर में वैल्यू रख के बताएं। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना आएगा?
मैम 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y। स्क्वायर करना है, स्क्वायर। मैम इसको मैंने खोल के बताया है। खोल के ही मैं कह रही हूँ, खोल के स्क्वायर आपका रह गया। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, आपने 2x ही कहा केवल। 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। 2 इंटू ए भी तब आपका 2 गुणा 2x इंटू 3y। a की जगह पे 2x रखें, b की जगह पे 3y रखें। बताया बच्चों, क्लियर हुआ? आप इसे आगे खोलिए तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ओके मैम। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9y स्क्वायर। यहाँ पे गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x इंटू वाई 12xy। कितना आ गया आपका, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 12xy। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? हम्म, एक और क्वेश्चन पूछो बच्चों। इसी तरह एक और क्वेश्चन बताएं, a प्लस 3b का होल स्क्वायर कितना होगा? बताएं, a प्लस 3b का होल स्क्वायर। स्कूल में बच्चों क्वेश्चन पूछूंगी, पहले सभी को क्लियर तो हो जाए। a प्लस 3b का होल स्क्वायर बताएं। हम्म, क्या? आपने a प्लस 3b का होल स्क्वायर करेंगे, पहले पद का वर्ग a का स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा दोनों पद, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। क्लियर हुआ? आप सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। मैम a का स्क्वायर तो एक स्क्वायर ही आएगा। हाँ, फिर और मैम 3 का स्क्वायर 9b आएगा। 9b स्क्वायर, b का भी तो वर्ग होगा ना, b का भी वर्ग होगा। 3b की 3b से गुणा करोगे तो b की b से गुणा करने पर तो b स्क्वायर आ जाता है। 3 की 3 से गुणा करोगे 9, b की b से गुणा करोगे b स्क्वायर। और 2 इंटू ए इंटू 3b कितना होगा? वेरी गुड, आपका आंसर 2 3 जा 6 इंटू ए बी। तो a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 6ab। क्लियर हुआ बच्चों? नोट करें सभी बच्चे। मेरा ठीक है मैम। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नोट किया बच्चों? तो बच्चों आज की क्लास के लिए अभी हम यहीं तक रखते हैं। पोल में क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। तो आप किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का बच्चों